हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कीप लर्निंग। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमें बताना है कि सत्य है या असत्य। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसमें ये कहा है कि tan a का जो मान होता है वो क्या सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? देखिए, क्योंकि क्योंकि देखिए, अगर हम tan का मान a की जगह पे कुछ भी लेते हैं तो tan 0 का मान जैसे 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 लेते हैं तो 1 हो जाता है, tan 45 का मान 1। तो इस प्रकार से और भी मान हम ले सकते हैं। देखिए, अलग अलग एंगल के साथ tan के अलग अलग मान होते हैं, मतलब हर जगह 1 से कम नहीं होता है। देखिए, tan 45 का मान 1 के बराबर है, इसीलिए क्या है, ये असत्य है कि tan 45 का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5। कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5। तो इसके लिए हमें एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज चलिए बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तो देखते हैं। एक त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है इस तरह से। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c। इसका कोण भी समकोण है। तो अब जो दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास? सेक a बराबर 12/5। और सेक a का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, यहाँ से साइन a का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस a का होता है आधार बटे कर्ण, टेन a होता है लंब बटे आधार, कॉट a होता है आधार बटे लंब, सेक a होता है कर्ण बटे आधार, और कॉस a के बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो सेक a का क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण, ये 12 हो गई। और आधार, आधार देखिए a की बात हो रहा है तो a के सामने की भुजा ये लंब होगी और ये क्या हो जाएगी? आधार। तो आधार कितना है हमारे पास? 5। तो अब देखिए, आपको पता है किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ी भुजा कौन सी आ रही है? 12। ठीक है, जो कि कर्ण है। तो इसलिए ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? सत्य होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। हमने देखा कर्ण हमारा 12 है, आधार 5 है, इसको निकालेंगे तो ये भी कर्ण से छोटी ही आएगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो अब इसको देखते हैं। थर्ड है, तो ये असत्य है, क्योंकि जो कॉस ए होता है, कॉस ए को साइन का एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कॉस ए कोसेकेंट का नहीं बल्कि कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है, इसलिए क्या है? असत्य। अब अगला क्वेश्चन। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। कॉट और ए का गुणनफल होता है। चौथा क्वेश्चन है, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कॉट ए होता है ये पूरा अकेले में ही एक टर्म्स है। ठीक है, कॉट ए स्वयं में ही एक अकेला टर्म है, ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या है? ये असत्य है, क्योंकि कॉट जो होता है अकेले, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि इसके साथ हम कोई एंगल ना लें। ठीक है, तो कॉट ए स्वयं एक टर्म है, यह कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, तो पांचवा जो क्वेश्चन है अब इसको देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसको हल करें। देखिए दिया गया है साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर 4/3, तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं समकोण, तो इससे हम समझ लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये कोण बी है और ये सी है, ये हमारा समकोण होगा और यहाँ पे कोण थीटा है। ठीक है, तो अब अगर ये थीटा है तो ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, लंब। ये क्या हो जाएगी, आधार। और ये क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन थीटा का जो फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब इस हिसाब से यहाँ पे देखिए लंब कितना आ गया हमारे पास, लंब है 4 और कर्ण कितना है 3। ठीक है, कर्ण की वैल्यू 3 और लंब 4, इसलिए क्या है, असत्य है। असत्य है, असत्य, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है। और यहाँ पे क्या है, उसका उल्टा देखिए, कर्ण क्या है, छोटा आ रहा है आधार से। आधार हमारा लंब कितना है, 4, तो 4 से कर्ण क्या है, छोटा है, इसलिए क्या है, असत्य, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ी भुजा होती है। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के कुछ फार्मूले देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए